ऐसा नहीं है, मेरे को दर्द नहीं है, अच्छे से सो। इन्होंने गाइस इतना गंदा सूख दिया था, वो ऐसे गया। और ये पता नहीं क्या ही रायता बनाया था इन्होंने। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द होल थिंग। उस टाइम पे तो हमारी हालत नहीं थी और दिमाग भी नहीं था कि हम ब्लॉग पे ध्यान दें। मैं एडमिट हुई थी 8 तारीख को रात को 10 बजे, 10:30 के आसपास। और तब से मेरे लेबर स्टार्ट हो गए थे धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में आ रहे थे, जैसे 1 घंटे में आ रहे थे, फिर टाइम ड्यूरेशन कम हुई, फिर आधे घंटे में आने लग गए और 16 घंटे हुए थे प्रॉपर। मतलब रात के 10 बजे से अगले दिन के 9 तारीख के 5 बजे तक मैंने लेबर सही हैं। और ऐसा हो गया था कि हर 2-2 मिनट में भी अच्छे खासे लेबर आ रहे थे। लेकिन बेबी के गले में 2 बार ओरनाल घूमी हुई थी, तो उसकी वजह से हमें जो हार्ट रेट थी वो मॉनिटर करती रहनी पड़ रही थी कि कभी ओरनाल, कभी बेबी मूव करे और ओरनाल टाइट हो जाए, और जिसकी वजह से इसकी हार्ट रेट कम हो जाए। तो वो भी एक टेंशन थी। दूसरा, ओरनाल की वजह से लेबर तो अच्छे खासे आ रहे थे 2-2 मिनट में, इनफैक्ट 1-1 मिनट में भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ, 2 फिंगर से ज़्यादा ओपन नहीं हुआ 16 घंटे के बाद भी। ऑल्सो बच्चा नीचे आया ही नहीं, मतलब जो ओरनाल थी उसकी वजह से वो नीचे की तरफ नहीं आ पा रहा था। तो 16 घंटे के बाद फाइनली वी डिसाइडेड टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। 16 आवर्स के लेबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद भी बेबी मूव नहीं किया और नाल नहीं निकली, तो हम बेबी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए फिर सिजेरियन सेक्शन डिसाइड हुआ। लेकिन एक तरीके से मैंने 16 आवर्स के लेबर भी ले चुकी थी मैं, और उसके बाद ऑपरेशन भी हुआ है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको देख के नाउ आई एम ऑल फाइन। कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे दुख है कि मेरा सिजेरियन हुआ है या फिर लेबर सा है। हाँ, बट ये है, या तो लेबर या तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती या फिर सिर्फ सिजेरियन हो जाता। अब वो अब दोनों का मिक्स वेज हुआ है। तो उस टाइम पे तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि किसी को व्लॉग ध्यान नहीं था ऑब्वियसली, और निक्कू तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतने पेपर साइन करा दिए थे। अब मेरे को बाद में आके वो ये चीज़ बोल भी रहे थे कि मुझे ना इतनी एकदम से नेगेटिव एनर्जीज आ गई थी कि क्या होगा। तो वो तो ऑब्वियस था। फिर 5:30 बजे मेरे को ओटी में लेके गए। स्टिल वी वर ट्राइंग इन ऑपरेशन थिएटर एज वेल कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, सर्विक्स थोड़ा सा डायलेट और हो जाए तो एक होप बन जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फाइनली सिजेरियन सेक्शन स्टार्ट होता है एंड क्या फीलिंग बताऊँ मैं, मतलब डॉक्टर ने मेरे को पहले ही बोल दिया था एनेस्थीसिया लगे तो मूव नहीं करना, और मेरे को लेबर हो रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं बिल्कुल भी नहीं ली। और यहाँ पे प्रॉपर एक मेरे फेस के पीछे कर्टेन लगा दिया था। सब कुछ फ़ील हो रहा था मुझे, मतलब उनके हाथ मुझे फ़ील हो रहे थे और पैर मेरे बिल्कुल नंब हो गए थे, मतलब पत्थर जैसे हो गए थे, लेकिन सेंसेशन थी, पेट पे भी थी और पैरों पे भी थी। लेकिन ये पता नहीं चला कब में से कट लगा, कब में से बेबी बाहर आ गया। और आते ही जब इसका ए स्टार्ट हुआ ना, तब आई वॉज रिलैक्स्ड, वरना उससे पहले मैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी यही कर रही थी। लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के बाद आई वॉज ओके। फिर मेरे को ये था कि ठीक है, अब कुछ भी हो मेरा बेबी बाहर है, मेरा बेबी सेफ़ है। फिर उन्होंने साइड में ले जाके एक बार लिटाया, सारी चीज़ें चेक की, फिर मदर टच दिया और इसके पापा के पास भेज दिया। मुझे वो सिल भून रहे थे 1 घंटे तक एंड माई बॉडी वॉज टोटली शिवरिंग, मतलब ऐसे मूव कर रही थी मैं। ओटी बहुत ठंडा था। आधे घंटे, मतलब 5:58 पे ये हुई थी। इसको ले गए थे 6:30 तक मेरी सिलाई बुनाई की और फिर मुझे बाहर ओटी में ही रखा
ब्लोअर डाल दिया था मेरी रज़ाई में, क्योंकि शिवर बहुत ज़्यादा करी थी मैं। टेम्परेचर नॉर्मल लाने में 1 घंटा लग गया, और मेरे पैरों में जब सेंसेशन प्रॉपर तरीके से आ गई तब उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट किया। और उसी बीच उन्होंने बता दिया था, मतलब बेबी को तो 5:58 पे ले गए थे, तो पापा को हैंड ओवर कर दिया था। उसकी क्लिप आपने देखी, लेकिन वहाँ तक सब नर्वस थे क्योंकि मैं नहीं दिखी थी निक्कू को, मैं नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ थी कि पहले मैं शैली को देख लूँ, तो इसलिए व्लॉग तो कुछ नहीं बना। बट फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। मुझे वार्ड में शिफ्ट करना था 115 आई गेस 110 में, और उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया 115 में, और किसी भी अटेंडेंट को नहीं बताया, और मैं अकेले लेटी हुई हूँ ना। उन्होंने ऊपर आके मेरे को पेन किलर की ड्रिप लगाई, एंड आई एम शाउटिंग नर्स सिस्टर सिस्टर। मतलब मेरा दिमाग इतना घूम गया था कि साइड में बेल थी और वो भी बजाना मैं भूल गई। मैं आवाज़ें लगा रही हूँ आधे पौने घंटे तक मैं अकेली, और मेरे को टेंशन, मेरा बेबी कहाँ है, मेरा हस्बैंड कहाँ है, मेरी फैमिली कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिस्टर को कह रही हूँ मेरा फ़ोन दे दो, मैं खुद ही बात कर लूँगी। फाइनली फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं कि हाँ हमारा पेशेंट कहाँ है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और हो जाता है, मतलब चीज़ें थोड़ी सी मेस्ड अप हो जाती है। लेकिन ओवरऑल स्टाफ और हॉस्पिटल दोनों बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। तो फिर फाइनली वो लोग आए और मुझसे मिले। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। सब लोगों का आना हुआ, मिलना हुआ, पेन तो था ही, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके आई वाज ओके उनको देख के। तो ये थी सारी चीज़ें। फिर सब लोग मिलने आने लगे, तो सबसे मिले और बेबी को देखा। बेबी बिल्कुल ठीक था, नर्सरी में जाने की टचवुड कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे साथ रहा। रात को पेन बहुत ज़्यादा था, पेन किलर लगाई हुई थी, लेकिन मेरी फ्रेंड जैसे काशू थी, उसका सिजेरियन हुआ तो वो थोड़ा मतलब अपने इतने ज़्यादा सेंसेस में नहीं थी। मुझे नींद ही नहीं आई, मैं पूरी रात भाई जो मैं, और ऊपर से मेरे को खांसी बलगम वाली, तो खांस रही हूँ और टाकों पे जो असर पड़ रहा है, मतलब जो एक्सपीरियंस था ना वो मैं अगर 1 घंटे का भी व्लॉग बनाऊँ ना तो भी मैं शेयर नहीं कर सकती। लोग मेरी फ़ोटोज़ देख के बोल रहे थे घर वालों को कि नॉर्मल हुई होगी क्योंकि फ़ोटोज़ तो ऐसी आई हुई है। मैं क्या, वो इसकी वजह से थी, वरना जो एक वो रात थी वो बड़ी डेंजरस थी, बट अच्छी भी थी। ऐसा नहीं है, दर्द था, लेकिन मैं बताऊँ तो अगर इसके लिए दोबारा वो झेलना पड़े तो मैं झेल लूँगी बहुत अच्छे से, ये श्योर है। तो ये मदरहुड ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आप आगे की क्लिप देखो। ठीक है, क्या है, ठीक है, ये टैक्सी फोटो ले लीजिए, यही मदर के हैंड पे भी लेंगे, ठीक है। खींच के दिखा रहे, और आपका हाथ दिखाना बेटा। भैया ID1 देख लीजिए। से पूरा दर्द हो रहा था। अच्छा देख ली है, देख ली। ला दिखा, भाई तेरी मम्मा देखेगी भाई, तो ना मैं बार बार तेने परेशान ना करती। देख अपनी मम्मा तो हाय हेलो कर, अपनी मम्मा को हाय हेलो करो। निक्कू पे नाकता ना छोटी बताओ तेरा तो बिकी नहीं। देखो देखो जीप चढ़ाओ।
ओले 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 ओले, ये छोटा निक्कू है या शैली है? ये हो गई थी। पता नहीं मैं देखी है। मैं तो देख गई। अच्छा फिर बाद में गई थी। अच्छा क्या है मम्मा के पास ले गया? हाँ? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? मैं मोटी। गुड मॉर्निंग गाइस, आई फाइनली टेक ओवर माय व्लॉग अगेन। सुबह के 10:30 हो गए आई गेस। अभी मम्मी और जस्सा आया है। मोटी मोटी सी आंख है ना, ये वो थोड़ी सूजन है। देखो बेटा, हमारा ये सूजन है। आंखें खोलो, देखो दादी आई है। छोटा ऋषभ देख लो, अलग से नाक दिख रहा होगा गाइस आपको। निक्कू ने इतना छोटा बेबी पहला लिया ना। अब तो ये रो भी रही ना, तो निक्कू कह रहा है क्यों रो रही? हिली हिली। देखो टाउन होने लग सी। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ? पहले था ना गंदे फिर क्या नानी दिला? is here, अच्छा, guys। भाई की खावत की है। बेबी की नानी आई है और पियो को अंदर आने नहीं दे रहे। कोई ना बैठे हैं और तो बढ़िया कर लिया? हाँ बढ़िया। गाइस बेबी की मामी और मौसी आई है। ये सबको ये दिखा रही है मैं कैसे सोती हूँ। उठेगी नहीं ये। देखो आया है अपनी बहन से मिलने। तो पीयू को तो आने ही नहीं दिया, तू कहाँ से निकल आया? पीयू तो दिख जाएगी वो दिन ध्यान में यहीं पर ध्यान ना गया। सुन हो गया था हॉस्पिटल में आ गया। कांग्रेचुलेशन। बेबी कहाँ है? बेबी छोटा बेबी दीदी कहाँ है? कहाँ है? दीदी दीदी कहाँ है बताइए, कहाँ है दीदी? सुन हो गया तो हॉस्पिटल में आ गया। अरे बाहर आई। अच्छा यार बेबी के मामू आए हैं। या सब ताज नु दिखा रही है कितनी सीधी सोहने लग रही है। गाइस बेबी की मम्मी आई है पेपर छोड़ के उड़ती उड़ती। कहाँ से उठ के आई है बताओ? देर में आई। रोहतक है। नू सो से मम्मी ने पेपर दे दिया। और नानी आई है चाय बना के लेके आए हैं घर की। अभी मैं लिक्विड पे ही हूँ तो चाय पी रही हूँ। कि बोला सोई भी है मगर मैं किस टाइम चालू बोला ये मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा 10-11 बज जाए यूं उठते बोला किस टाइम बोला चालू खा पी यार के मैं गंदा तो नू का नू आ गया दिन। अच्छा सगो बस। गाइस बेबी की मौसी आई है और ताऊ ताऊ इसने भी हाथ पाई लाए। ये राम राम कर रहा है। गाइस बेबी की मौसी बेबी के लिए केक लेकर आई है। नहीं फिर इसका फेस भी दिखा रखा है ना थोड़ा सा प्रिंसेस है ना हमारी छोटी सी क्यूट सी। चलो मम्मा के साथ केक काट दो, मम्मा के हाथ को टच कर लो ऐसे करके। अरे वाह आप खाओ, इसका तो बंद है, आप तो नहीं खा सकते। नहीं बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा टच तो कर सकते। चीटी जितना खाना है मैंने लोटी तो वापी
ये काम है मेरा तो, है ना? आंटी ने केक के नाम पे आँख खोल लिया। चटोरी है। और जब मैंने बंद कर लिया खोल के। या बेटी सैली की है। हाँ लो मैं हटाऊंगी। लो आंटी मेरे हाथ रख के ना। ये अपने अतरंगी वो दिखा रही है। ओहो अभी तक ये शांत थी। हाँ ये मासी के आने के बाद अब टैंट्रम दिखा रही है मुझे। हाँ मासी को टैंट्रम दिखा रहे हो ये आप। कह रही है मैं थोड़ी बहुत ट्विनिंग कर रही हूँ आपके साथ। हाँ बहुत जगह तो करनी पड़ती है ट्विनिंग, तो शांत हो गई करनी पड़ती है। इसमें गरम पानी दो ऊपर आएगी। ना